हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमने कंप्यूटर की एक सीरीज़ शुरू की हुई थी जिसमें हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी कर रही हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की एंड सेकेंड इज़ इनपुट डिवाइसेस वाली। अब हम थर्ड वीडियो पे हैं, आउटपुट डिवाइसेस पे। इसमें से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सा इनमें आउटपुट डिवाइस है या किस आउटपुट डिवाइस का क्या काम है, कुछ ऐसा सब पूछ लिया जाता है। तो हम इसको करते हैं। अब पहले हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़े हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस क्या है? जो इनपुट डिवाइसेस है ना, इज दैट इनपुट डिवाइसेस सेंड डाटा टू द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हम मतलब जो हम डाटा देते हैं वो कंप्यूटर को वो डाटा भेजते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे हम टाइप करते हैं तो वो अपने कंप्यूटर को पता चलता है। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट से कंप्यूटर हमें डाटा देता है, जहाँ से हम डाटा रिसीव करते हैं फ्रॉम कंप्यूटर। ओके सबसे पहले मॉनिटर। सबको पता है मॉनिटर एक स्क्रीन होती है ना, आपके कंप्यूटर पे आपको एक स्क्रीन नज़र आती है। अब वो स्क्रीन पे आपको पिक्टोरल या टेक्स्ट फॉर्म में आपको जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो दिखाई देती है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं ये आपको सिर्फ इसकी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये याद रखना। ओ ऑर्गेनिक होता है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। ओके ये कैथोड रे ट्यूब जब वाले कंप्यूटर्स हम पहले यूज़ करते थे, जो बड़े बड़े नहीं ऐसे वाली शेप में होते थे, पीछे से इतने बड़े ऐसे, ये वाले कंप्यूटर्स थे जो ये सीआरटी कंप्यूटर्स थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या है? अब आप जाते हो जी हमारा एडमिट कार्ड आ गया, इसको प्रिंट करके भेज दे दो हमें, यानी कि एक सॉफ्ट कॉपी होती है आपकी। तो आप सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कराते हो, यानी कि प्रिंट फॉर्म में आ जाती है वो आपके पास। प्रिंटर्स की टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलूँगी इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये प्रिंटर्स की टाइप से क्वेश्चन आपको आ जाता है। पहले तो प्रिंटर की टाइप पूछ ली जाती है, कितनी तरह के? तो 2 तरह के, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसके टाइप्स करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है ना, दीज प्रिंट करेक्टर्स by striking a mechanism such as print hammer or wheel against an inked ribbon। यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ना, इसमें डायरेक्ट टच होता है। जैसे जो आपका पेपर है ना और आपका जो प्रिंटर है उसके आपस में डायरेक्ट टच होगा। बोला ना यहाँ पे ऐसे प्रिंट हैमर या व्हील अगेंस्ट इंक्ड रिबन, डायरेक्ट टच होगा, यहाँ पे स्ट्राइकिंग होगी। नॉन इम्पैक्ट में डायरेक्ट टच नहीं होता, जैसे लेज़र लाइट वगैरह होगी, उसमें हम डायरेक्ट टच नहीं होगा आपका पेपर या फिर आपकी जो भी इंक होएगी ना, वो आपको डायरेक्ट टच नहीं मिलेगा पेपर के साथ। ये इसमें जो टेक्निक्स हम लेज़र यूज़ कर लेते हैं, इंक जेट या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ कर लेते हैं। तो जिसमें तो आपको डायरेक्ट टच आपके पेपर के साथ मिलेगा वो तो है इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन से होंगे? जिसमें आपको डायरेक्ट टच बिटवीन पेपर एंड आपके प्रिंटर के बीच में डायरेक्ट टच नहीं मिलेगा, यानी कि जो चीज़ आपको प्रिंट करती है ना वो, जैसे इसमें हम ड्रम यूज़ कर लेते हैं। ड्रम के साथ ना डायरेक्ट आपका पेपर जो है वो उसके साथ टच होता है, टच होता है, फिर उसके बाद कुछ टाइप होता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स कितने तरह के होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बहुत ही ज़्यादा नॉइसी प्रिंटर होता है। इसमें आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि ये प्रिंटर किस टाइप का है। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में सिर्फ 3 प्रिंटर्स आपको याद रखने हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। इसके अलावा आपको और ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद हो गया होगा आपको। पहले तो प्रिंटर्स 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम मतलब डायरेक्ट आपका पेपर जो है वो स्ट्राइक हो रहा होता है, और इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे हम लेज़र लाइट वगैरह यूज़ करते हैं। इसकी टाइप्स है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेली व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। ओके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जैसे लेज़र प्रिंटर, जो कि हाई स्पीड प्रिंटर्स हैं, और लेज़र प्रिंटर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंक जेट प्रिंटर्स हो गए, एलईडी प्रिंटर्स हो गए। ओके फिर आपका आ जाता है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, पक्का ही पक्का आता है, किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही। जैसे स्पीड ऑफ प्रिंटर, आप इसको कैसे मेज़र करते हो? तो पीपीएम में, यानी पेज पर मिनट, पीपीएम। क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, ये तो हो गया स्पीड की, कितनी फास्ट वो प्रिंट आपका पेज प्रिंट कर रहा है। क्वालिटी ऑफ प्रिंटर होता है डीपीआई में, डॉट पर इंच, कितनी क्लैरिटी है, कितनी क्वालिटी आपकी प्रिंटर में की है ना, तो उसको डीपीआई में मेज़र किया जाता है, डॉट पर इंच। फिर है हाई क्वालिटी आउटपुट, आपको कौन सा प्रिंटर है जो आपको हाई क्वालिटी आउटपुट देते हैं? तो वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स देते हैं, जिसमें हम लेज़र लाइट वगैरह यूज़ करते हैं, वो आपको हाई क्वालिटी आउटपुट देते हैं। फिर लेज़र प्रिंटर बिलोंग्स टू
जो लेज़र प्रिंटर है ना वो आपका पूरा पेज का पेज प्रिंट कर देते हैं, तो वो पेज प्रिंटर होते हैं। फिर एक ये भी पूछ लिया जाता है थर्मल प्रिंटर क्या है। अब थर्मल प्रिंटर वो प्रिंटर्स हैं, it is a type of printer that use heated thermal print head pressed against a medium to produce black text और image। black text वगैरह बनाने के लिए ये थर्मल प्रिंट यूज़ करते हैं, प्रिंट हेड, यानी कि हीट का यूज़ किया जाता है इन प्रिंटर्स में। हीट यूज़ की जाती है ताकि ब्लैक टेक्स्ट आपका प्रोड्यूस हो सके या फिर आपकी कोई इमेज प्रोड्यूस हो सके। ये इंकलेस प्रिंटर्स होते हैं, ये वाले आपके। इंक हम इनमें यूज़ नहीं करते, इनमें हम हीट यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड आपके प्लॉटर। अब जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह बन के आते हैं तो वो प्लॉटर की हेल्प से बन के आते हैं, है ना। तो प्लॉटर प्रोड्यूस वेक्टर ग्राफिक्स, ड्राइंग्स एंड ऑल, ये सब आ जाता है इसमें। फिर आपका फोर्थ नंबर पे है हेडफोन्स, प्रोजेक्टर। हेडफोन्स आप अपने लगाते हो अपने कानों में, जो भी आप अपने हेडफोन्स लगाते हो तो आपको कंप्यूटर से आवाज़ आ रही होती है, आपको सुन रही होती है ना, तो वो आउटपुट ही हुई। प्रोजेक्टर जो स्क्रीन होती है, आप अपनी क्लासेस में आपने ज़रूर देखा होगा, क्लासेस में बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पे आपको इमेज आपकी एनिमेशंस दिखाई जाती हैं, कोई भी कुछ भी दिखाया जाता है, स्लाइड्स पीपीटी शो होती हैं, वो प्रोजेक्टर है तो आपको आउटपुट मिल रही है ना, आपको दिख रहा है वो। फिर स्पीकर है, स्पीकर से कंप्यूटर से आवाज़ बाहर आ रही है, स्पीकर से, है ना, हमें पता चल रहा है कि हाँ बोला क्या जा रहा है, क्या सॉन्ग चल रहे हैं, तो वो आउटपुट हमारे पास आ रही है, तो वो हो गया। जीपीएस हो गया, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब जीपीएस में आपको आप इनपुट देते हो, फिर आपको आउटपुट में क्या मिलता है, जीपीएस में आपको पूरा वो मैप आ जाता है ना, मैप आपका आउटपुट आ जाता है। फिर है ब्रेली रीडर। ब्रेली रीडर जो है वो उन लोगों के लिए जो ब्लाइंड पर्सनस होते हैं। ब्लाइंड पर्सनस हैं, उनको पढ़ना है तो उनको फिंगर से टच करते हैं ना, वो फिंगर से टच करके उनको पता चलता है कौन सा लेटर है, कौन सा ये है, समझते हैं, वो पढ़ते हैं उस चीज़ को, टेक्स्ट रीड करते हैं, तो वो भी ब्रेली रीडर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, क्योंकि वो फिर अगर ब्रेली सिस्टम से ही पता चलेगा ना उनको कि कौन सी फिंगर्स लगाएंगे वो वहाँ पे अपनी, देन उनको पता चलेगा कि क्या बन के आ रहा है, क्या सेंटेंस है, लाइक दिस। साउंड कार्ड्स हैं, साउंड कार्ड्स आपकी जो डिजिटल ऑडियो डाटा होती है ना उसको एनालॉग ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं, फिर जिसको आप सुनते हो, जिसको आप प्ले कर सकते हो और फिर सुन सकते हो। डिजिटल जो आपके कंप्यूटर के पास होती है, एनालॉग जो आप सुन सकते हो, ठीक है, उसमें आपको कन्वर्ट करके देते हैं साउंड कार्ड्स। अब ये हमने 10 के 10 पढ़ लिए हैं अभी तक, जो भी हमने ये सारे अपने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिए हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कोई और आउटपुट डिवाइस पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर कभी भी किसी भी पेपर में आता है। दैट्स ऑल। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट होगा तो फिर मैं इस सीरीज़ को